और खबरें तफसील से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। राहुल गांधी ने आज की यात्रा में 11 किलोमीटर का फासला तय किया। राहुल गांधी ने हीरानगर से सांबा जाते हुए वुकला समेत मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर रमन भल्ला समेत कई दूसरे लीडरों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा का 128वां दिन है और आज सुबह लगातार 7 बजे से लेकर करीब 1:15 तक भारत जोड़ो यात्रा चली है और आज सुबह करीब 21 किलोमीटर हमने कवर किया है। ये बात साफ है कि राहुल गांधी जी का जो संदेशा है, का जो पैगाम है, सद्भावना का, अमन का, शांति का, मोहब्बत का, भाईचारे का, वो जनता में गूंज रही है और जनता जान रही है कि भारत जोड़ो यात्रा एक गंभीर प्रयास है भारत जोड़ने का, हमारे समाज में नफरत को तोड़ने का, और जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर और खासतौर से धर्म के नाम पर, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ ये एक बहुत बुलंद आवाज है। तो बीजेपी भौखलाई हुई है। कल जम्मू के नेता ने एक प्रमुख अखबार में एक आर्टिकल भी छपा है उनका कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना की है। उसका जवाब उसी अखबार में आज हमने दिया है। हमारे दो साथी अमिताभ दुबे और सलमान सोज का आर्टिकल छपा है और ये नेता जो मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने घबराए हुए हैं, भुखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि 128 दिन के बाद वो उठ गए हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। 128 दिन के लिए वो सो रहे थे और 128वां दिन जब आया और उन्होंने देखा कि खास तौर से जम्मू और कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को इतना स्वागत मिल रहा है, यहीं के जो सांसद हैं और जो मंत्रिमंडल है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में मंत्री हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करने की कोशिश की है, पर मैं समझता हूं जो उन्होंने जनता के सामने रखा है बिल्कुल बेबुनियाद है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू